हेलो दोस्तों, एपी वर्मा विद बायोलॉजी में आप सबका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले होंगे और घर पे नवरात्रि के पावन अवसर पर नवरात्रि में पूजा वूजा करके जो है चंदन वंदन लगा के अपनी तैयारी जो है परफेक्ट रूप से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने चैनल खुद पे नए नए चीज़ों को नए नए चैप्टर के साथ और अच्छे से सारी चीज़ों को कवर करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और हमारा चैप्टर है दोस्तों वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन, ठीक है। तो हमारा चैप्टर दोस्तों नया चैप्टर है बिल्कुल, ठीक है। वैद्युत रसायन क्या होते हैं, इनके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। एक एक चीजों को आसान से आराम से, कोई दिक्कत नहीं लेंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम तक के सारी चीजें हमारे परफेक्ट रूप से, अच्छे रूप से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो हमारे वैद्युत रसायन क्या होते हैं, ठीक है। इसमें हम सीखेंगे वैद्युत रसायन क्या होते हैं, हमारी बैटरी क्या होती है, कैसे यूज किए जाते हैं, कौन सी बैटरी अच्छी होती है, ठीक है। कौन किससे अपक्रिया कर सकता है, किससे अपक्रियाएं नहीं होती हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के माध्यम से सीखेंगे। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं और इलेक्ट्रोड व्यूह क्या होता है, सेल क्या होते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम सीखेंगे और अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग भी जानेंगे, ठीक है। तो वैद्युत रसायन क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर, आप लोग अगर चैनल पे पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरा काम, कॉपी को निकालेंगे अच्छे से और कॉपी को निकाल के उसे जो है उसमें नोट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कॉपी में निकाल के उसे नोट करेंगे और नोट करने के साथ साथ क्या करेंगे उसमें, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि नोट करने के साथ साथ हम लोग भी दबा देंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं वैद्युत रसायन जिसे हम कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंग्लिश में बोला जाता है। इंग्लिश भी नोट करेंगे इसके, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन दोस्तों, तो वैद्युत रसायन क्या होता है, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा लिख लेंगे अपने शब्दों में, फिर आगे हम देखते हैं, इसको समझेंगे। विज्ञान की वह शाखा, पहला नंबर, हम विज्ञान के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वैद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वैद्युत रसायन की अवक्रिया, वैद्युत रसायन की अवक्रिया, वैद्युत रसायन की अवक्रिया तथा उससे निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो इसमें बताया गया कि वैद्युत रसायन क्या होते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वैद्युत रसायन की अवक्रिया तथा उससे निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग करते हैं या उपयोग सीखते हैं, ये हमारी क्या कहलाती है, वैद्युत रसायन कहलाती है, ठीक है। तो वैद्युत रसायन में हम कई सारे पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है, कि हमारी अपक्रियाएं कैसे हो रही हैं, उन अपक्रियाओं से कैसी एनर्जी हमारी निकल रही है, उस एनर्जी को हम जो है पढ़ेंगे और एनर्जी को अच्छे से सीखेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं जो एक एक करके हम सीखेंगे, ठीक है। जैसे पॉइंट में 3-4 पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें सीखना बेहद जरूरी है। पहला पॉइंट हम सीखेंगे कि हमारे इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा टर्मिनोलॉजी जो होते हैं उन टर्मिनोलॉजी को पहले हम खत्म करेंगे। इलेक्ट्रोड, इंग्लिश में भी दोस्तों इलेक्ट्रोड ही बोला जाता है, इलेक्ट्रोड, ठीक है। फिर हमारा होता है इलेक्ट्रोड व्यूह दोस्तों, जो भूतों की तरह हमारे पीछे पीछे पड़े रहते हैं कि क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड व्यूह हम देखेंगे। इलेक्ट्रोड व्यूह इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अगला हमारा दोस्तों क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रोड व्यूह हो गया, इलेक्ट्रोड हो गए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, और हमारा होगा
वैद्युत अपघटन क्या होगा दोस्तों? तीसरी पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें वैद्युत अपघटन। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत अपघटन। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। सारे चीजों को अच्छे से नोट करने का प्रयास करेंगे जिससे हमारे सब चीजें जो है क्लियर हो। और चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे दोस्तों, सेल। ठीक है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सेल पढ़ेंगे। ठीक है। तो सेल के लिए बड़ी अजीब अवधारणा है। ठीक है। अजीब मतलब है कि अलग अलग जगह अलग अलग सेल का मतलब हो जाता है ना। जैसे कोशिका में सेल का मतलब हो जाती है कि सजीवों की इकाई हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे सेल का मतलब हो जाता है कि सेल मतलब बैटरी हो जाती है, जो हमारी एनर्जी होती है वो भी एक तरह से कह सकते हैं इकाई ही होती है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है। तो ऐसे जहां भी सेल जाएगा, सेल का मतलब जो है क्या होते रहते हैं, चेंज होंगे। फिजिक्स में सेल रहेगा तो उसका मतलब कुछ और ही हो जाएगा। ठीक है। तो अपने अपने स्थान पे सेल जो है क्या होते रहते हैं। सेल का नाम से कोई मतलब नहीं है कि कहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज हो रहा है, उसका मतलब होता है ना। वहाँ कोशिका वाला जो सेल होता है CELL होता है, CELL होता है। यहाँ SEHELL होता है। तो हर जगह इसका टर्मिनोलॉजी चेंज होता रहता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है और बाकी काम हमारा ठीक ही है। तो इलेक्ट्रोड व्यूह हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोड व्यूह हमारे क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। पहला इलेक्ट्रोड व्यूह, पहले इलेक्ट्रोड देखेंगे ना। तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं दोस्तों? आसान सा तो हम अपने भाषा में अगर समझेंगे कि जो भी हमारे सेल देखते हैं, सेल में हमारे जो है राड लगी होती हैं या प्लेट लगी होते हैं। ठीक है। तो राड या प्लेट जो होते हैं वही हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं ना। जैसे हमारी छोटा वाला सेल होता है। ठीक है। अगर हमने देखा है जो हमारे जो बैटरी वेटरी में लगते हैं छोटे वाले सेल जो होते हैं, इन सेलों में इस पे जो है एक टोपी जैसी बन रही रहती संरचना और बीच में हमारे राड आए रहते हैं। ठीक है। तो ये राड ही इसके जो है क्या है, इलेक्ट्रोड है। क्या है? इलेक्ट्रोड है। ठीक है। तो ये छड़ के बने होते हैं या हमारे जो है ग्रेफाइट के भी हो सकते हैं, अलग अलग चीजों के हमारे जो है बने होते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, जब हमारे बैटरी में जो भी लगे रहते हैं, छड़ जो लगा रहता है उस पर एक निश्चित आवेश आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों? निश्चित आवेश आ जाए। निश्चित आवेश आ जाए, उसी को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या आ जाए? निश्चित आवेश आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोड हमारे बैटरी में लगे हुए छड़ होते हैं जिसमें एक निश्चित आवेश आ जाता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोड हमारे दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोड हमारे क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। या हम आसान सा बोलेंगे एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। ठीक है। एक हमारे धनायन बनाते हैं, एक हमारे ऋणायन बनाते हैं। ठीक है। तो कैथोड एनोड हिंदी में लिख लेंगे अगर हमारे दोस्तों को दिक्कत है, कैथोड और एनोड। ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को अंग्रेजी से थोड़ा थोड़ा डर लगता है, तो दोनों चीजें हम लिखते चलेंगे। डर को आपके खत्म करेंगे, बिल्कुल डर में जीना नहीं है। डर को चीड़ फाड़ देना है, पोस्टमार्टम कर देना है, उसकी जो है किडनी उडनी बाहर निकाल लेना है। ठीक है। तो सारा चीज हमारा अच्छा है, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे और आप चाहें तो एक दिन में कई सारे कवर कर सकते हैं, और हम तो एक दिन में एक दो ही बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पे ओ का मात्रा रहेगा, कैथोड। ठीक है। एनोड, कैथोड। ठीक है। तो हमारे यहाँ ये निश्चित आवेश होते हैं, किस पे होते हैं? इलेक्ट्रोड जो होता है सेल के अंदर हमारे जो प्लेट लगे होते हैं वो कैथोड होते हैं और एनोड होते हैं। अच्छे से आप जानते हैं, चाहे बड़ा बैटरी हो हमारा या छोटा हो, तो उस पर हम लास्ट में देखते हैं जो हमारी लगी रहती है। ठीक है। जिसपे हम पिन या तार अपना लगाते हैं, तो एक हमारा प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो उसमें प्लस और माइनस जो हमारा ये शो हो रहा है उसमें ये कैथोड और एनोड ही होते हैं। ठीक है। एक कैथोड होते हैं और एक एनोड होते हैं। अब अलग अलग बैटरियों में कैथोड एनोड का जो है पोजीशन बदलता रहता है दोस्तों। कुछ में हमारे पॉजिटिव होते हैं, कुछ में निगेटिव होते हैं। यही एनोड हमारे अलग बैटरी में किसी किसी में पॉजिटिव दिखाएगा, किसी किसी में निगेटिव दिखाएगा। अब किस किस में पॉजिटिव दिखाएगा और किस में निगेटिव दिखाएगा, जब हम आपको बैटरी पढ़ाना शुरू करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे। बस हमें अभी इतना ही देख लेना दोस्तों कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। बैटरी में लगे हुए जो हमारे प्लेट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं, और जो कैथोड और एनोड का निर्माण करते हैं। ये दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं जो कैथोड और एनोड का निर्माण करते हैं। दूसरी पॉइंट हम कवर करेंगे दोस्तों कि हमारे जो है वैद्युत व्यूह क्या होते हैं।
ठीक है, सॉरी वैद्युत विभव नहीं, इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव के लिए अच्छा सा चेक करेंगे और आप लोग जो है काम करेंगे कि हमारे जो है वैद्युत विभव क्या होते हैं। जब किसी इलेक्ट्रोड को किसी धातु के लवण के विलयन में डाला जाता है तो इलेक्ट्रोड का स्थानांतरण होने लगता है, जिससे इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न होता है। इसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ाने से विलयन में सूक्ष्म मात्रा में विद्युत अपघट्य मिल जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब हमारे किसी बैटरी में, ठीक है, जब हमारे किसी बैटरी में या जो है सेल में जो है इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोड लगाने के पश्चात उसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है। क्या प्रवाहित की जाती है दोस्तों? विद्युत प्रवाहित की जाती है उसमें, ठीक है, विद्युत प्रवाहित की जाए या इसमें जो है किसी धातु के लवण का विलयन डाल दिया जाए, ठीक है, धातु के लवण का विलयन डाल दिया जाए तो उनमें इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे इसमें हमारा मान लो इलेक्ट्रोड जो है दोस्तों, जैसे हम समझ लेते हैं पहले तब काम करते हैं ना। इसमें जैसे ये बैटरी हमारा दोस्तों, ये भी इसमें इसके प्लेट लगे हुए हैं, ठीक है, ये प्लेट हो गए इनके, ठीक है। तो ये हमारा जो है मान लेते हैं ये हमारा कॉपर का है। किसका है? कॉपर का है। तो ये कॉपर के +2 आयन के हमारे जो है छड़ लगे हुए हैं और इसमें हमारे ये मान लेते हैं हमारा निकल का है। किसका है? निकल का। जब कॉपर में कॉपर के विलयन को डाल दिया जाए, कॉपर सल्फेट को डाल दिया जाए, किसका डाल दिया जाए? कॉपर सल्फेट को डाल दिया जाएगा तो इन में से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर, इधर से इधर अपना जो है पोटेंशियल लाइन बनाएगा तो उसमें मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। जब इनके विलयन को डाल दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर होना शुरू हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं, हलचल कुछ मच जाती है, ठीक है, उनके अंदर कुछ क्रियाएं होना शुरू हो जाती हैं, इसी को विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड के कारण इनके अंदर जो विभव इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक निश्चित, ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं। और जब हमारे इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोड विभव में जब हमारे ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तेजी से होने लगता है या तेजी से काम करना शुरू कर देते हैं तो उसमें एक वैद्युत अपघट्य उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? वैद्युत अपघट्य उत्पन्न हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, 2 पॉइंट अच्छे से हम क्लियर करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव में लिख लेंगे दोस्तों, हम लोग लिख क्या लेंगे उसे अच्छे से समझ लेते हैं फिर लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिख लेना है हमें? जब किसी इलेक्ट्रोड को किसी धातु के लवण के विलयन में डाला जाता है, जब किसी इलेक्ट्रोड को किसी धातु के किसी या उसी धातु के, उसी लिख देंगे, उसी धातु के लवण के विलयन में डाला जाता है, लवण के विलयन में डाला जाता है, विलयन में डाला जाता है, लवण के विलयन में डाला जाता है, लवण के विलयन में डाला जाता है। और इलेक्ट्रोड में, कहाँ पे दोस्तों? और इलेक्ट्रोड में डाला जाता है तो और इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने लगता है, जिससे इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों का जो है स्थानांतरण होना शुरू हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच में विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम जो है क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब इनका मान हम बढ़ा देंगे, किसका बढ़ा देंगे दोस्तों? इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ा देंगे तो इसमें विद्युत अपघट्य उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत अपघट्य उत्पन्न हो जाएगा। अगले वीडियो में हम कवर करते हैं तुरंत ही, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं और वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं और सेल क्या होते हैं, ठीक है। धन्यवाद, बने रहिए फटाफट से।